आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में। फर्स्ट लेट्स गेट टू नो दैट टेंसेस कौन कौन से होते हैं। सो वी हैव प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हिंदी में हम इनको काल बोलते हैं। सो नाउ इन तीनों टेंस के आगे चार सब पार्ट्स हैं जो है सिंपल टेंस, जिसको हम इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ टेंसेस की जरूरत हमें पड़ती है सेंटेंसेस बनाने के लिए। नाउ सेंटेंसेस क्या होते हैं पहले वो जान लेते हैं। नाउ एज इट्स रिटन ओवर है, इसको पढ़ो। सेंटेंस, अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। क्या मतलब है इसका? दैट कुछ ऐसे वर्ड्स, 2, 3, 4, 5 ऐसे वर्ड्स जो साथ में लिखे जाने पर या बोले जाने पर एक प्रॉपर मीनिंग को क्लियर करते हैं। Let's take an example over here. As you can see, it says, first जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है that sky the blue is. So अगर हम इन चारों शब्दों को, इन चारों वर्ड्स को एक साथ पढ़ते हैं, so we're not getting any meaning over here. हमें यहाँ पे कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। बट अगर हम इनको ऐसे पढ़ते हैं, the sky is blue. So what does it say? हमें ये स्काई का, आसमान का कलर क्लियर करता है दैट जो आसमान का रंग है वो नीला है। सो दिस इज अ सेंटेंस। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट अब सेंटेंस कैसे बनता है वो हमें जानना है। एंड जब हमें ये पता चल जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू द टेंस वी कैन मेक द फर्दर सेंटेंसेस। सो अब हमें एक बेसिक सेंटेंस बनाने के लिए तीन चीज़ें चाहिए जो हैं, फर्स्ट है हमारा सब्जेक्ट, सेकंड है हमारा वर्ब एंड थर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट। दीज आर द थ्री बेसिक थिंग्स। ये तीन ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनके बिना एक सेंटेंस नहीं बन सकता। सो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे इसका दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बोलना है मैं चलता हूँ। So now here we have one subject and we have one verb. For example, this is a subject means I, and this is a verb means walk. So this is what you need to do. और अगर हमें इसको ऑब्जेक्ट से भी डालना है, so ऑब्जेक्ट हम इसमें कैसे कर सकते हैं? मैं सड़क पर चलता हूँ। So I walk on the road. So road क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ हम और डिस्कस करते हैं इसके बारे में दैट सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ताकि हम डिटेल में इसको समझ सकें। सो लेट्स लुक एट इट हियर, लेट्स रीड द ओके सब्जेक्ट। A subject is a part of sentence that contains the person or thing performing the action or verb in a sentence. Now what does it mean that subject कौन होता है? वो person या वो चीज जो उस सेंटेंस में उस काम को कर रही है। सो जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिखा था, मैं चलता हूँ। सो इसमें चल कौन रहा है? मैं। कार्य कौन कर रहा है? मैं। सो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। सो दैट इज अ सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में या कुछ भी जो काम करने वाला होगा, सिंप्लीफाई हम करके इसको बोलेंगे तो जो काम करने वाले को हम बोलेंगे सब्जेक्ट। गुड, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। सो नाउ वर्ब क्या होती है? नाउ वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एन एक्शन, sing, occurrence, develop or state of being exist. What does it mean? That जो verb होंगी, verb को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। Means that कोई भी sentence है, right? उसमें जो काम हो रहा है, that is a verb. For example, यहाँ पे क्या था? मैं चलता हूँ। So चलना is a walk, it's a क्रिया. So that is verb.
दिस इज द वर्ब. किसी भी सेंटेंस में फॉर एग्जांपल मैं खाना खाता हूँ, सो यहाँ पे व्हाट इज द वर्ब इज खाना. ईटिंग इज द वर्ब. सो किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा है दैट इज अ वर्ब. Now let's move further and let's look at the object. Now object क्या होता है? Let's read it out. An object is a noun, pronoun or noun phrase on which a verb performs an action. It falls at the end of a sentence and is governed by a verb or a preposition. Now simplify करके इसको हम डिस्कस करते हैं that जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था अभी, दैट जिस चीज़ पे काम हो रहा है या जिसके बारे में काम हो रहा है या जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं बेसिकली दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट. या जिस पर हम काम कर रहे हैं दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट. सो इसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको, मैं सड़क पर चलता हूँ, तो मैं किस पे चल रहा हूँ? सड़क पे. सड़क क्या होगी? ऑब्जेक्ट. मैं कार चलाता हूँ, राइट. मैं इज सब्जेक्ट, चलाना मीन्स ड्राइव, एंड क्या चला रहा हूँ? कार. सो वो क्या हो गया? Object. Very good. Now let's move further and let's look at the present simple tense, that how to make a present simple tense. Now before we talk about how to make a present simple tense, let's look at the identification, that how do we find out that it is a present simple tense. Now if we talk about speaking something in Hindi, तो उसमें जिसके भी लास्ट में त है, ते है, ती है या तो है या तू है आ रहा है, दैट इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस. बट अगर हम इसको जर्नल करके बोलें तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे सेंटेंसेस जो बेसिकली हम डेली चीज़ें करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, these things are something which we do every single day. This is a present simple tense. Means whenever you're saying something which is a kind of habit, whenever you're saying something which is something you do every single day, so that is a simple tense, right? So now after knowing this identification of these tenses, we need to let's look at the rules of these tenses. So first is a simple tense, right? Up before we talk about more in detail, let me just clear one more point over here, that even in tenses we have more parts. For example, we have a simple, then we have a negative, then we have an interrogative, and then we have interrogative negative. क्या मतलब है इसका? दैट अगर मुझे जैसे फॉर एग्जांपल हम हर एक चीज़ में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, हम हर एक शब्दों को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, हर एक स्टेटमेंट्स को अलग अलग तरीके से बोलते हैं. सो एक जगह मैंने बोलना है मैं खाना खाता हूँ, एक जगह मैंने बोलना है मैं खाना नहीं खाता हूँ, एक जगह मैंने बोलना है क्या तुम खाना खाते हो, एंड नेक्स्ट क्या तुम खाना नहीं खाते. दिस इज. सो नाउ दीज आर द पार्ट्स. अब इन पार्ट्स को इंग्लिश में क्या वर्ड्स यूज़ करके, क्या रूल्स यूज़ करके हमें कैसे इसको बोलना है, वो चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे. सो सिंपल है जिसमें हम एक चीज़ क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो मैं ये चीज़ करता हूँ, वो क्या हो गया? उसका रूल क्या है? सब्जेक्ट है हमारा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सब्जेक्ट, वी हैव वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. नाउ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, you need to know about these things. Okay, we can discuss that in the next task, but you need to clarify. You can research about it, you can Google it, but you need to know about a lot of first form, second form, third forms of the verbs. Okay, next is s or es, and last is object. Now let's look at the example so you can better understand that. Now what happens, see we have subject कौन से होते हैं, like we discussed earlier about subjects. Now subjects कौन होते हैं? काम करने वाले. So हम English में कौन से subjects use करते हैं? Let's look at it. So I'm referring S for singular. So we have he, we have she, and we have it. And I'm referring P as in plural. So we have I, we have you, we have we have they. So now, and it's also, it can be somebody's name here also. Okay, if somebody's name is also written, that is also going to be a singular. So now singular, plural, I hope you know about it.
बट नहीं पता है तो हम एक डिस्कस कर लेते हैं। मतलब जो काम करने वाला है वो एक बंदा है या एक वस्तु है। इट हम यूज़ करते हैं किसी वस्तु के लिए, राइट। ही हम यूज़ करते हैं फॉर द बॉयज़ या फॉर द मेल, एंड शी हम यूज़ करते हैं फॉर द फीमेल्स और गर्ल्स। एंड नेम होगा तो ऑफ कोर्स किसी का भी नाम हो सकता है वो। ऑन द अदर हैंड प्लूरल जहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं। अब आई नो दैट आई में सिर्फ मैं होता हूँ, बट रूल इज इट, रूल ऐसा ही है दैट आई हम एज अ प्लूरल काउंट करते हैं। यू में तुम आ गया, अगेन इसमें भी वन सिंगल पर्सन हो सकता है, बट दिस इज अ प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट वी नीड टू डू। वी हो गया, वी मैंने हम, दे मैंने वे, मीन्स बहुत सारे लोग, कुछ ऐसे लोग जो वे हम जिसको एड्रेस कर सकते हैं। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स। नाउ रूल क्या है, जब कभी भी हम कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, सो इन प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं जिसका एक सब्जेक्ट क्या है, वो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो ही शी इट है या किसी का नाम है। तो वहाँ पे रूल क्या है दैट हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ करना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ये है रूल। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, कुछ भी आपको समझ ना आए या कुछ भी आपको दोबारा सुनना हो तो फील फ्री टू पोस्ट द वीडियो और गो बैक एंड प्ले इट अगेन, okay, but make sure you clear everything. Okay, so now let's move further. I hope this is clear now. So उसके बाद क्या है, हम इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं एक। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ओके, जैसे हमने कहा यहाँ पे ही वर्क्स, तो क्या हो गया, वह काम करता है। अब अगर हमें इसमें ऑब्जेक्ट भी यूज करना है तो ही वर्क्स एट अ स्कूल, ही वर्क्स एट अ स्कूल, राइट। सो स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। These are this is preposition and article जिसको हम further डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में। So now this is a simple tense, a simple present simple tense यूज करके हमने एक simple sentence बनाया है जिसमें हमने एक singular subject यूज किया है। और अगर हम इसी को प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे, so you करके हम यहाँ से सिर्फ s हटा के it will be same. You work at a school. I hope this is clear. Okay, let's move further now. Now, next up we have negative. Now, in negative, we say something which we don't do, yeah, that person don't do, right? So, how do we do that? इसमें rule is again very simple. Subject, do, yeah, does not, okay? And then we have verbs first form and object. Now what do we do is here that, अब जैसे सिंगुलर प्लूरल की हमने बात करी थी, राइट। सो अगर सब्जेक्ट्स क्या हैं, आई यू वी दे हैं, प्लूरल है, तो वहाँ पे क्या यूज होगा, डू, वेरी गुड। एंड अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ही शी इट है, तो वहाँ पे क्या यूज होगा, डज। यू डूइंग वेरी गुड। ओके, सो नाउ अब ये तो हमारे हो गए डू और डज का यूज। अब नोट तो हमारा यूज होगा नहीं के लिए। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें मतलब नहीं होगा, उस शब्द उसमें स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ नहीं वाला एक चीज होगा, तो नहीं के लिए हम नोट यूज करेंगे। बाकी हमारा रूल वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। सो हमें क्या करना है, आई विल गिव यू वन एग्जांपल ओवर हियर। लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स वी हैव रिटन ओवर हियर। See, the first example we can see here, वह खाना नहीं खाता है, सो ही डज नॉट ईट फूड, राइट। ही है, सिंगुलर है तो डज आएगा, नॉट लगा के हमने ईट फूड यहाँ पे वी हैव डन इट। नेक्स्ट एक प्लूरल का एग्जांपल देख लेते हैं। सी हियर दैट वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। सो यहाँ पे दे है, प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे डू यूज किया। क्लियर, वेरी गुड।
Let's get back. So this is how it goes. I hope this is clear. जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, वीडियो पॉज करके इसको समझो या वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हो आप जहाँ से आपको प्ले करना है. नेक्स्ट अप इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव हमने डिस्कस किया है. अब इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव इज अ क्वेश्चन मार्क वाला, या फिर हम ऐसा कोई सेंटेंस या ऐसी कोई स्टेटमेंट जिसमें हम उस बंदे से या किसी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ओके, I'll give you one example over here, but first of all let's look at the rule here. What does rule say? अब रूल क्या बोलता है? दैट इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट डू एंड डज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. इससे पहले हम डू एंड डज इन बिटवीन यूज कर रहे थे, राइट? बट यहाँ पे हम डू एंड डज को स्टार्टिंग में यूज करना पड़ेगा. एंड उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा. आया समझ? ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं फिर हम एक डिस्कस करते हैं. सी हियर, फर्स्ट हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. सो क्या वह खाना खाता है? क्या वह खाना नहीं खाता है? ठीक है, दिस इज सेकंड पार्ट, विल डू लेटर. सो क्या है? क्या वह खाना खाता है? सो डज ही ईट फूड? ये था इंटेरोगेटिव. डू एंड डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. तो यही इस यहाँ पे हमने लिखा है दैट डज ही ईट फूड. अब यहाँ पे डज आ गया सिंगुलर के लिए, वर्ब के लिए ईट लिखा है, ऑब्जेक्ट के लिए फूड लिखा. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, लेट्स टेक वन प्लूरल एग्जांपल ओवर हियर एज वेल. क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? सो क्या हुआ? डू दे प्ले क्रिकेट? Clear? Do they play cricket? Very good. Let's get back. So now next up is interrogative negative. मतलब जिसमें क्वेश्चन मार्क भी हो और नहीं भी हो. For example, क्या तुम घर नहीं जाते हो? क्या तुम खाना नहीं खाते हो? क्या तुम पानी नहीं पीते हो? That is interrogative negative sentences. So now rule लिख लेते हैं एक बार हम. सेम रहेगा जैसे इंटेरोगेटिव में होता है. डू एंड डज स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट हमें नोट यूज करना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एंड मेक श्योर यू हैव द क्वेश्चन मार्क एट द एंड, सेम एज हियर. राइटिंग इट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस यू हैव टू मेक श्योर यू पुट अ क्वेश्चन मार्क. ओके, सी पंक्चुएशंस हम इनको बोलते हैं, comma, full stop and all. We'll surely do this in some class. We'll discuss only about punctuation. So I hope the interrogative negative का rule आपको clear हो चुका है. Let's move further now. So let's take an example over here. That first example हम देखते हैं singular के साथ. क्या वह खाना नहीं खाता है? So does he not eat food? Clear? Very good. Next is क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? Do they not play cricket? Very good. And क्या राधा खाना नहीं बनाती है? Does Radha not cook food? Clear? Very good.